छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली ब्लास्ट में कई सैनिकों की जान चली गई और इस ब्लास्ट के बाद झारखंड में भी सुरक्षा और सतर्कता बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक नक्सली शहीद सप्ताह मनाया करते हैं, इसलिए सतर्कता जरूरी है। दंतेवाड़ा में नक्सल अटैक के बाद झारखंड में बढ़ी सतर्कता। शहीद सप्ताह को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। राज्य के सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश। राज्य में नक्सल प्रभाव में कमी, लेकिन रिस्क नहीं लेगी पुलिस। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल ब्लास्ट में कई जवान शहीद हो गए। इस घटना में कई जवान घायल भी हैं। घटना के बाद पड़ोसी राज्य झारखंड में विशेष सुरक्षा और सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड के आईजी अभियान के मुताबिक इस दौरान भाकपा माओवादी शहीद सप्ताह मनाते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है। ये टीसीओसी का समय है और सभी फॉर्मेशंस को हमने अलर्ट किया है पहले से। इस दौरान नक्सली ये प्रयास करते रहते हैं कि सुरक्षा बलों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करें और राज्य पुलिस एवं केंद्रीय बलों को इसके लिए पूरे से सतर्क किया गया है और आवश्यक एहतियातन कार्रवाई भी चल रही है। झारखंड पुलिस के मुताबिक झारखंड में नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। बूढ़ा पहाड़, पारसनाथ और कोलेश्वरी के साथ चतरा, लातेहार और गया रेंज के जंगल से नक्सलियों का करीब करीब खात्मा हो चुका है। अब चाईबासा और उड़ीसा की सीमा के पास कुछ नक्सल प्रभाव बाकी है, इसलिए किसी बड़ी वारदात की संभावना फिलहाल नहीं है। तो अब वो आमने सामने लड़ने की स्थिति में नहीं है, आईडीज लगाने की भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि काफी हद तक उनके एक्सप्लोजिव सप्लाई पे हमने कंट्रोल पाया है, डिकाउंटर्स बरामद किए, आईडीज रिकवर की है। तो ऐसे में इस प्रकार का प्रयास वो कर रहे हैं, ये टैक्टिक्स पुरानी है। झारखंड में नक्सल प्रभाव लगातार घट रहा है। पुलिस, कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ को लगातार सफलताएं भी मिल रही हैं। कई बड़े नक्सली नेता भी सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में इतने सैनिकों की शहादत को देखते हुए झारखंड में सभी नक्सल प्रभावित इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। रांची से कैमरामैन कैश के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, अगर झारखंड की बात करें तो नक्सलियों का लगभग खात्मा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो बचे कुछ नक्सली हैं वो अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए लगातार कई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चाहे हम लातेहार की बात करें, चाईबासा की बात करें, अब शहीद सप्ताह मनाते ही ये नक्सली। और अगर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की बात करें, 10 जवान शहीद हुए हैं, कई जवान घायल हुए हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए राज्य में अलर्टनेस पुलिस की वाजिब है और पुलिस इसे लेकर अलर्ट भी है। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ में ये घटना हुई है और इस घटना का ये है कि 11 जवान शहीद हुए हैं और ये लैंड माइन सड़क के अंदर छुपा के रखा था नक्सलियों ने और वो ब्लास्ट हुआ है और इतनी बड़ी घटना घटी है। छत्तीसगढ़ में अमूमन ऐसी घटनाएं घटती ही रहती हैं, बड़ी घटनाएं घटती हैं और इसका मतलब साफ है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अभी जड़ जमाए हुए है। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड के हाल फिलहाल जो कोलेश्वर एरिया कहलाता है, लातेहार, चतरा और गया का जो ट्रायंगल है, जिसमें झारखंड के कुछ जंगल के इलाके पड़ते हैं और बाकी गया का इमामगंज वगैरह पड़ता है, ये अब पूरी तरह से उखड़ गया है। बूढ़ा पहाड़ पहले ही आपने देखा कि फतह हो चुका है, वहां पुलिस की छावनी बन चुकी है। अब अगर पारसनाथ से भी नक्सली कमजोर हो चुके हैं, अगर कहीं नक्सली उपस्थिति अगर है तो अभी चाईबासा के क्षेत्र में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो घटनाएं घटी हैं और उसमें कुछ लैंड माइन ब्लास्ट हुआ है, उसमें कई जवानों के घायल होने की भी आपने तस्वीरें देखी होंगी। उन सबको एयरलिफ्ट करके दिल्ली भी भेजना पड़ा। तो कहीं भी घटना होती है तो उसका असर तो दूसरे राज्य में पड़ता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में और झारखंड के बॉर्डर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कई डिस्ट्रिक्ट झारखंड के छत्तीसगढ़ से लगते हैं, लिहाजा अलर्ट तो है। झारखंड पुलिस ने अपने तमाम अभियान से जुड़े हुए लोगों को अलर्ट किया है, सीमा पर जितने भी थाने हैं उसको अलर्ट किया है
और खुफिया पुलिस भी अलर्ट पर है। लेकिन एक पक्ष दूसरा ये भी है कि झारखंड में जो नक्सली हैं अब बिल्कुल अंतिम सांसें नक्सलवाद गिन रहा है झारखंड में। ये बहुत अच्छी बात है। अब झारखंड में जो कुछ बच गया है नक्सलवाद उसको भी जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है। नए डीजीपी अजय कुमार सिंह जब से आए हैं उन्होंने भी यही कहा है कि अब नक्सलवाद के साथ अब निर्णायक लड़ाई हमारी है, उसमें कोई समझौता नहीं है। नक्सलवादी या तो सरेंडर कर दें या फिर हमसे लोहा लेने के लिए तैयार रहें। इनका जो ये वक्तव्य है उसको परख लिया है। अभी जो चतरा में जो शूट आउट हुआ है और जो मुठभेड़ हुई है उसमें जितने नक्सली कमांडर मारे गए हैं जो मीटिंग कर रहे थे वहां बैठ करके, सब बड़े बड़े नामवर नक्सली थे। उनका मारा जाना नक्सलियों को एक बहुत बड़ा संकेत मिल गया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि कहीं से भी किसी भी तरह से अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल। हताशा में आकर भी अगर कहीं किसी तरह से कोई इस तरह की कोई रिवेंसिव एक्टिविटी उन लोगों ने की तो जवान हमारे नुकसान में रहेंगे, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अब नई दिशा ऑपरेशन के तहत भी कई बड़े नक्सलियों ने सरेंडर भी किया, तो ये जिस तरीके से नक्सलियों का सरेंडर करना या जो नक्सली सरेंडर नहीं किए हैं, जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, उन्हें भी मार गिराया गया है। तो जाहिर तौर पर जो बचे कुचे नक्सली हैं राज्य में और उनका सफाया बेहद जरूरी हो जाता है। शाहनवाज। नई रोशनी नई दिशा के तहत कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। अभी 12 घंटे पहले ही एक पलामू क्षेत्र के एक बड़े नक्सली कमांडर स्तर के नक्सली ने सरेंडर किया है, हथियार समेत सरेंडर किया है। इससे पहले पिछले 2 महीने पहले बड़े बड़े नक्सलियों के एक साथ सामूहिक रूप से सरेंडर करने की तस्वीरें हमने देखी हैं। उसमें मैं गया भी था, उन लोगों से बातचीत भी की थी। तो बड़ी मेहनत से झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, ये सब ने मिलकर एक कंबाइंड फोर्स जो बनाया था उसको शुरू में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन झारखंड में जितनी सफलता ऑपरेशन डबल बुल के दौरान जो लोहरदगा से लेकर के पलामू तक में मिली, उसमें बंकर से बंकर तबाह किए गए नक्सलियों की कमर अगर कहीं टूटी है तो वो इसी ऑपरेशन डबल बुल के दौरान टूटी। उसके बाद बूढ़ा पहाड़ की बारी आई। बूढ़ा पहाड़ के बारे में कहा जाता था कि बूढ़ा पहाड़ बिहार और झारखंड, खास करके साउथ बिहार और पूरे झारखंड के नक्सलियों का वो स्ट्रॉन्ग कैपिटल था, वहीं से सारा संचालन होता था। क्योंकि वो बूढ़ा पहाड़ छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है, इसलिए पोरस जंगल टू जंगल नक्सली आंध्र तक निकल जाते थे। तो ये चीजें थी और अब हालात बहुत बदल रहे हैं और अब बड़े बड़े नक्सली नेता संपर्क में हैं पुलिस के और देर सवेर कई बड़े नक्सलियों का सरेंडर भी होना है। और मुझे लगता है कि 1-1.5 साल का समय है अभी कि नक्सलवाद जो है झारखंड में पूरी तरह समाप्त होने जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो शहीद सप्ताह नक्सलियों के द्वारा मनाया जाता है और उसे देखते हुए राज्य सरकार, राज्य की जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।